हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जो टॉपिक आपका कि जो भी फल फ्रूट कुछ भी फसल है उनमें जो रंग होता है वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी ट्रिकों के साथ पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें और अंत तक देखें और इसे लाइक अवश्य करें साथियों। तो बात करते हैं सबसे पहले कि टमाटर का लाल रंग। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं टमाटर का लाल रंग। तो लाल मतलब देखो यहाँ पे अक्षर देखना, लाइकोपिन, लाइकोपिन। तो टमाटर का लाल रंग हो गया लाइकोपिन के कारण हो गया। ठीक है, लाल लाइकोपिन, ऐसे याद रख लेना। फिर एक गाजर का नारंगी रंग। तो गाजर का नारंगी रंग की बात करते हैं। अच्छा, गाजर, पेरोट तो सुना होगा आप लोगों ने। केरोट, पेरोट से केरोट याद रखो सभी, है ना, केरोट। अब केरोट की बात करी, केरोट मतलब गाजर और गाजर मतलब केरोटीन। ये नारंगी रंग किस कारण से होगा? केरोटीन की वजह से, है ना, केरोट। ठीक है, केरोट नारंगी, ऐसे याद रख लो। फिर बात करते हैं गाजर का लाल रंग। कौन सा रंग? लाल। अभी नारंगी पढ़ा था, अब लाल। अधिकतर नारंगी आता है, अब पढ़ रहे हैं लाल रंग। तो लाल रंग की बात करेंगे एंथोसाइनिन। ठीक है, अब गाजर का लाल रंग है तो सेवफल का लाल रंग एक ही के कारण होता है, ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, एंथोसाइनिन। ठीक है, अब गाजर में किसी को लाल कर देते हैं अपन बहुत बार। ठीक है, गाजर जैसा है, सेवफल जैसा लाल लाल रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लाल टमाटर जैसा है, तो ये लाल सेवफल जैसा मान लेना अपने को। अब सेवफल जैसा कैसे थे? साइनिन, मतलब साइन है इसका कि वो व्यक्ति बैठा है लाल लाल, उसके पास चले जाओ और ये सामान उसको दे दो, इस टाइप से अपन याद कर लें। तो गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, सेवफल का लाल रंग एंथोसाइनिन, दोनों का एक ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक करेले का कड़वापन। अब करेला तो खाया होगा, कड़ा ही रहता है वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, करेला कड़वा था तो हमने उसको तल दिया। तो तलने से या फिर उबालने से वो कड़वाहट कम हो जाती। सब्जी बनाते इतना कड़ा नहीं होता जैसा सिंपल सा रहता है। तो उससे याद रखते हैं करेले का कड़वापन किस कारण से होगा? मेमोर्डिकोसाइट, यानी कि उसी उसकी साइड जो है कड़ी रहती है। ठीक है, तो मेमोर्डिकोसाइट याद रख लो, करेले का कड़वापन मेमोर्डिकोसाइट। फिर आता है मिर्च का लाल रंग। ये मिर्ची कई बार लाल रहती है ना, तो लाल रंग क्यों होता है? ये होता है कैप्सेथीन की वजह से, है ना, एक ही मात्रा है यहाँ पे, कैप्सेथीन की वजह से। ठीक है, तो अगर मिर्च का लाल रंग तो लाल लाल दिखती है तो मिर्च चलो ठीक है अच्छी, और हरी मिर्च ज़्यादा तीखी लगती है कई बार। तो जो लाल रंग है वो लाल रंग की जो मिर्ची है वो लाल रंग की क्यों होती है? कैप्सेथीन की वजह से, कैप्सेथीन। ये थीन याद रख लो। ठीक है, थीन से लाल हो गया। फिर आता है मिर्च का तीखापन की बात करें, तो मिर्च का जो तीखापन है वो कैप्सेसिन की वजह से, कैप्सेसिन। अभी आप तीखी मिर्ची खा लो, आपको अच्छे अच्छे सीन दिखेंगे, पता है ना, कान नाक सब बिल्कुल मजे आ जाते हैं। तो मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन की वजह से होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना, लाल रंग कैप्सेसिन और तीखापन कैप्सेसिन। ये थीन है और ये सीन है। सीन दिखेगा तीखापन में और लाल जो है थीन है। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर आता है खीरे का कड़वापन। तो खीरे का कड़वापन क्यों होता है? अब खीरा है, खीरा ककड़ी जो बोलते हैं ना अपन, तो खीरा क्या है? कड़वापन, कड़े कड़ी लगती है कई बार। ये कड़ी क्यों लगती है बात करते हैं। कड़ी लग रही भी है कोई भी चीज़, तो मैंने क्या किया, कुकर में भाप दिया उसको, है ना। तो कुकर में कर दिया, तो कुकर से याद रख लो, कुकर बीटे सीन, कुकर बीटे सीन, यानी कड़वा बीटे सीन हो गया। कुकर में जैसे ही मैंने तला, मतलब कुकर में तलते क्या, बाफते हैं, तो कुकर में जो बाफा तो कड़वाहट उसकी हो गई। तो खीरे का कड़वापन किस कारण से होता है? कुकर बिटेसिन, है ना, कड़वापन कुकर बिटेसिन से याद रख लेना है। फिर है दूध का सफेद रंग। अच्छा, दूध आपके यहाँ भी आता होगा, सभी के यहाँ आता है, स्वाभाविक सी बात है। ये दूध आता कहाँ से? तो दूध आता है किसान की वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसान से केसीन याद रख लो। तो दूध का सफेद रंग किस वजह से होता है? केसीन की वजह से होता है। ठीक है, बात करते हैं अगला, पपीते का पीला रंग। अब पपीता तो सभी ने खाया। अच्छा, पपीते का पीले रंग की बात करी है ना, वो आप समझोगे सर हरा भी तो रहता है, तो हरा भी रहता है लेकिन वो कच्ची रहती है ना, वो पक जाता है तो पीला हो जाता है। तो देखो पीला रंग, केरी काजे थी, किसके कारण? केरी काजे। अच्छा, केरी खाई अपन,
गर्मी के दिन चल रहे हैं, केरी तो खाई होगी, आम का छोटा रूप, लघु रूप बोलते हैं इसे, तो केरी हो गया। तो केरी की बात करें तो केरी कैसी होती है, हरी होती है। तो वो बाद में आम भी देखो पीला होता है, बाद में पहले कैसा होता है हरा, फिर बाद में कैसा होता है पीला। तो पीले से याद रख लो, पपीते का पीला रंग केरी, तो केरी काजे थी। ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर आता है आलू। तो आलू का जो रंग है, हरा रंग होता है आलू में। कैसा रंग होता है, हरा। स्टार्टिंग में जो रहता है ना, आपने देखा हो कच्चे कच्चे आलू हरे रहते हैं, तो ये होते हैं सोलेनिन की वजह से। अगर आलू ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है, नींद आती है, नींद आती है, तो सोले नींद, यानी सोले भी गर्मी वैसे सोते रहते हैं। तो आलू का हरा रंग किस कारण से होगा, सोलेनिन की वजह से। अब इसकी बात करते हैं, कई बार प्रश्न बनता है आलू किस कुल का है, तो आलू है सोलेनेसी कुल का साथी। क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि आलू किस कुल का पौधा है, सोलेनेसी कुल का। और आलू क्या है, आलू एक तना है। क्या है साथियों, तना। कभी भी देखना, आलू जो है, ये मान लिया अपन ने आलू, ठीक है, एक बार वो बता देता हूँ मैं, जैसे ये अपना आलू है। अब आलू में कई बार ये देखा होगा इस टाइप की जड़ें रहती है उसमें, है ना, बहुत बार आपने देखा होगा अगर, तो ये होती है इसकी जड़ें, और ये क्या हो गया, इसका तना। तो इसलिए आलू किस सोलेनेसी कुल का पौधा है, और क्या है, एक तना है, ऐसे याद रखना। फिर आता है आंवले में कसेलापन। अब आंवला तो देखा होगा, आंवला कहाँ उगता है, अच्छा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है अपना, पेड़ पे क्या उगता रहता है भैया, आंवला उगेगा, ठीक है। तो ये आंवला जो उग रहा है वो किस पे उग रहा है, टहनी पे। टहनी बोलते हैं ना, टहनी या टहनी बोल दो। तो आलू में कसेलापन टेनिन की वजह से होता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन आता है और एक नंबर पक जाएगा, और एक नंबर पक गया तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है साथियों। अगला है मूली का तीखापन। अब मूली का तीखापन, अच्छा मूली का तीखापन, एक बच्चा है भैया, अब ये बच्चा है, अब इस बच्चे को क्या कर दिया भैया, अच्छे से अपन ने क्या खिला दी उसको, मूली डायरेक्ट खा गया, और रखी रहती तो बच्चे आदत रहती है मूली खाने की। अब जैसे ही बच्चा मूली खा गया, तो मूली खाते से तीखापन लगा उसे। अब तीखापन लगेगा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, हाँ 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 तीखा है, तो इसे हो जाएगा आइसोसाइनेट। क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट। आइस से याद रख लो, ठीक है, आंखों की वजह से, तो आइसोसाइनेट, ये मूली का तीखापन हो गया। फिर है हल्दी का पीला रंग। अच्छा हल्दी का पीला रंग की बात कर, अच्छा हल्दी देखी होगी आपने, ऐसी रहती है हल्दी, मतलब किस टाइप की, कुछ ऐसी रहती है ना, ये छोटी ऐसे। कुरकुरे खाए अपन ने, कुरकुरे जैसी हल्दी होगी आपकी स्टार्टिंग में। तो इसको फिर पीसते हैं, फिर अपन यूज़ करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो हल्दी का पीला रंग की बात करते हैं, तो ये कुरकुरे के जैसी होती है। तो कुरकुरा यानी कि कुरकुमीन, कुरकुमीन। तो हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन की वजह से होता है, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं, इतने ही थे आपके। अब एमसीसी क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर अवश्य करें साथियों, ठीक है। आपके वीडियो बन रहे हैं, और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को सर्च करने के बाद, ठीक है साथियों, धन्यवाद।